रीजनिंग की सेकंड क्लास में आज हम ब्लड रिलेशन के 15 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है। सी इज द मदर ऑफ ए एंड बी। सी जो है वो ए और बी की क्या है, मदर है। इफ डी इज हस्बैंड ऑफ बी, और जो डी है वो बी के हस्बैंड है, देन व्हाट इज द रिलेशन ऑफ सी विद डी। सी का डी से क्या संबंध है, ये हमको बताना है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे इसको सोल्व करेंगे। सी जो है वो मदर है ए और बी की। मदर है तो ऊपर वाली जनरेशन में आएंगे, और ए और बी बच्चे हैं तो नीचे वाली जनरेशन में। ठीक है। अब सी मदर है तो मदर है तो लड़की होगी, तो सर्कल में फिल कर दिया। ए और बी का जेंडर हमको नहीं पता। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद डी क्या है, हस्बैंड है बी के। बी के हस्बैंड कौन है, डी है। डी क्या है, हस्बैंड यानी लड़का होगा तो ट्रायंगल में। हस्बैंड ये है यानी ये वाइफ होगी तो ये सर्कल में। हस्बैंड है यानी शादी हो रखी है इनकी, तो बीच में प्लस। उसके बाद देन व्हाट इज द रिलेशन ऑफ सी विद डी। सी का डी से क्या संबंध है, सी का डी से क्या संबंध है। देखिए जो सी है वो डी की क्या लगी, इसकी देखिए डी जो है, डी की वाइफ, डी की वाइफ की मदर। वाइफ की मदर क्या होती है, वाइफ्स मदर, वाइफ्स मदर। ठीक है, यानी पत्नी की मम्मी क्या लगती हैं, सास लगती हैं, यानी मदर इन लो। ठीक है, इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक्स एंड वाई आर चिल्ड्रन ऑफ ए। एक्स और वाई जो है वो बच्चे हैं ए के, तो ए जो है वो ऊपर वाली जनरेशन में आएगा और एक्स और वाई नीचे वाली जनरेशन में आएंगे। ए इज द फादर ऑफ एक्स। ए क्या है, फादर है यानी लड़के हैं तो ट्रायंगल में फिल। बट वाई इज नॉट द सन ऑफ ए। लेकिन वाई जो है वो ए का सन नहीं है। सन नहीं है यानी डॉटर होगा। ठीक है, क्योंकि बच्चा तो है, अब लड़का नहीं, सन नहीं है तो डॉटर होगी यानी सर्कल। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हिंट देंगे आपको कि वाई का जेंडर क्या है, ये समझना है। ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द रिलेशन ऑफ वाई विद ए। ठीक है, वाई का ए से क्या संबंध है, वाई का ए से क्या संबंध है। ठीक, डॉटर है ये, जो वाई है वो ए की क्या है, डॉटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड। ए क्या है, सिस्टर है बी की। ए सिस्टर है बी की। ए जो है वो सिस्टर है यानी लड़की है तो सर्कल, बी की है। ठीक है, सिस्टर है तो बीच में लाइन। अब बी का जेंडर नहीं पता, क्या पता लड़का हो क्या पता लड़की हो, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे अभी। आगे बोला बट बी इज नॉट द सिस्टर ऑफ ए। बी जो है वो सिस्टर नहीं है, ए की सिस्टर नहीं है यानी ब्रदर होगा, तो ट्रायंगल। ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में क्या संबंध है, सिस्टर एंड, सॉरी बिटवीन ए एंड बी। ए तो सिस्टर है और बी क्या है, ब्रदर, तो सिस्टर एंड ब्रदर आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी यही है, और किसी में ब्रदर सिस्टर है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन। रोनिता ओनली ब्रदर विक्रम। रोनिता का इकलौता भाई है विक्रम। रोनिता को मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अभी इसका जेंडर पक्का नहीं है, ये लड़की है लड़का, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। इसका भाई है कौन, विक्रम, ये भाई है ट्रायंगल में फिल। इज द हस्बैंड ऑफ, ये जो विक्रम है ये किसके हस्बैंड है, कृतिका मदर सेजल, सेजल के। ठीक है, कृतिका की मदर कौन है, सेजल, सेजल के हस्बैंड है। सॉरी, जो विक्रम है वो सेजल के हस्बैंड है। सेजल को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये हस्बैंड है इसके, तो ये वाइफ होंगी तो सर्कल में, और हस्बैंड है तो प्लस आ जाएगा बीच में। अच्छा, जो सेजल है वो किसकी मदर है, कृतिका की, तो कृतिका जो है वो सेजल की बेटी है तो नीचे आएगी। ठीक है। अब कृतिका का वैसे हमको जेंडर नहीं पता है, नाम से लग रहा है कि लड़की है, तो मैं अभी इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूं, पक्का नहीं पता। हाउ इज रोनिताज मदर। रोनिता की मदर, ठीक है, रोनिता की मदर चांदनी, रोनिता की मदर है चांदनी, सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं सर्कल। रिलेटेड टू कृतिका। ठीक है, वो कैसे रिलेटेड है कृतिका से, तो कृतिका यहां है, चांदनी यहां है, यहां तक हमको जाना है। देखिए ये हो गया कृतिका, कृतिका के पापा। ठीक है, कृतिका के पापा की बहन, कृतिका के पापा की बहन की मम्मी, यानी ये इसकी भी तो मम्मी हुई विक्रम की, यानी ये कुछ ऐसे समझ लो विक्रम। ठीक है, विक्रम की बेटी है कृतिका और विक्रम की मदर है चांदनी।
तो कृतिका से तुमको चांदनी तक जाना है, तो ये क्या लगेंगी इसकी? दादी जी लगेंगी ना। ये इसके पापा है, पापा की मम्मी, पापा की मम्मी यानी दादी जी। ठीक है, पैटर्नल ग्रैंड मदर। अगर मैटरनल ग्रैंड मदर लिखा होता यानी नानी। आगे बात समझ में? पैटर्नल ग्रैंड मदर यानी दादी, और मैटरनल, मैटरनल एम और मदर में भी एम। ठीक है, तो उससे समझ जाना, मैटरनल होगा तो नानी हो जाएगा और पैटर्नल दादी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। विनीता एंड अमिता आर द सिस्टर ऑफ गौरव। ये सिस्टर है किसकी? गौरव की। गौरव को मैं ट्रायंगल में फिल कर लेता हूँ, लड़का होगा। अच्छा, विनीता और अमिता इसकी बहनें हैं, विनीता और अमिता ये बहनें हैं। ठीक है, इनके बीच में लाइन लगा लेंगे क्योंकि ये सिबलिंग्स है। आशीष इज द फादर ऑफ विनीता। आशीष जो है वो विनीता के फादर हैं। अगर विनीता के फादर हैं तो गौरव और इसके भी तो फादर होंगे ना, अमिता के, क्योंकि ये भाई बहन है। अगर विनीता के पापा हो गए तो इनके भी होंगे। ठीक है, इसको ए को मैं, आशीष को ए एस लिख लेता हूं और इसको ए एम लिख लेता हूं ताकि ए में कंफ्यूजन ना हो। अंश इज द सन ऑफ अमिता। अमिता का बेटा है अंश। अमिता यहाँ, इसका बेटा अंश है। ठीक है, ए एन एस एच, ये बेटा है इसका, तो ट्रायंगल इस तरह से। हाउ इज आशीष रिलेटेड टू अंश? अच्छा, इंग्लिश में मैंने आपको बताया था कि पीछे से पढ़ना है इसको, अंश से आशीष तक जाना है हमको। अंश है यहाँ पे, आशीष है यहाँ। ठीक है, कैसे जाओगे? ये देखिए, ये इसकी मदर, मदर के फादर, मदर के फादर क्या लगते हैं? नाना जी लगते हैं। नाना को क्या बोलते हैं? मैटरनल ग्रैंडफादर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए इज बी सिस्टर। ए जो है वो बी की सिस्टर है। ए जो है वो बी की सिस्टर है। ए सिस्टर है यानी लड़की है तो सर्कल, बी की सिस्टर है। अब बी का जेंडर नहीं पता, लड़का है लड़की, इसको ऐसे ही छोड़ दो, बीच में लाइन लगा दी, सिबलिंग्स है। सी इज बीज मदर। जो सी है वो बी की मदर है। बी यहां है, बी की मदर ऊपर बनेंगे सर्कल में। डी इज सीज फादर। डी जो है वो सी के फादर है तो डी ऊपर एक जनरेशन और फादर है तो ट्रायंगल। ई इज डीज मदर। डी की मदर है ई, एक और स्टेज ऊपर। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? तो डी से ए तक जाना है आपको। डी यहां पर है, ए यहां पर है, तो कैसे जाओगे? ये इसकी बेटी, ठीक है, बेटी की बेटी, बेटी की बेटी क्या लगती है? ठीक है, ग्रैंड डॉटर। ये रहा ऑप्शन नंबर डी। अगर ई का और ए का बताना होता तो यहां आता ग्रैंड ग्रैंड डॉटर। ठीक है, ग्रैंड ग्रैंड डॉटर, पड़पोती। ठीक है, 2 बार लग जाएगा फिर ग्रैंड। हाँ हाँ, ग्रेट बोल दो, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंड डॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अमित's फादर इज केतन's फादर ओनली सन and Ketan has neither a brother nor a daughter, what is the relation between Ketan and Amit? अमित के फादर इज केतन्स फादर ओनली सन। केतन के फादर के इकलौते सन हैं। देखिए क्या क्या बोलेंगे? केतन्स फादर ओनली सन कौन है? अमित के फादर है। अमित के फादर बनाओ, अमित यहां पर है। ठीक है, अमित के फादर यानी ये हो गए। ये कौन है? केतन्स फादर, केतन के फादर के ओनली सन है। केतन्स फादर ओनली सन। ठीक है, केतन्स फादर, केतन के फादर के इकलौते बेटे, यानी यही होगा ना। ये बंदा यानी यहां आएगा, यानी ये केतन है। अमित के फादर कौन हो गए? केतन हो गए। और फिर केतन के पापा एक स्टेज और ऊपर। इस चीज को दोबारा से देखे क्या बोला इन्होंने। अमित फादर, अमित के फादर। ठीक है, पहले अमित के फादर बनाओ। अमित लिखा मैंने, अमित के फादर एक स्टेज ऊपर होंगे, ये बन गए अमित के फादर। ठीक है, अमित फादर। उसके बाद बोल रहे हैं इज, ये जो बंदा है ये कौन है? केतन फादर ओनली सन है। केतन बनाओ, केतन के फादर। ठीक है, केतन के फादर का ओनली सन, इसका इकलौता बेटा तो केतन ही है। यानी ये वाला बंदा और ये वाला बंदा सेम है। केतन जो है अमित के फादर हैं। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को मैंने कंबाइन किया। इसको एक बार दोबारा से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहां पर केतन आएंगे। ठीक है, केतन,
अमित जो है वो केतन का बेटा है। इस तरह से अभी तक फैमिली ट्री बना है। केतन हैज नाइदर अ ब्रदर नोर अ डॉटर। केतन का जो है ना कोई भाई है ना कोई डॉटर है, ठीक है, डॉटर नहीं है केतन की, ब्रदर भी नहीं है, तो इसकी डॉटर नहीं है, यानी जो अमित है वो लड़का है, इसका एक बेटा है, केतन का जो है एक बेटा है, ना बेटी है, ठीक है, ना भाई है, इसका सिर्फ एक क्या है, बेटा है जिसका नाम अमित है। यही पूछा गया है केतन और अमित का क्या रिलेशन है, ठीक है, क्या रिलेशन है, फादर सन का रिलेशन है। समझ में आ गया। एक बार ये जो वाली पहली लाइन है ना, इसको ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, अभय इज द हस्बैंड ऑफ नीना एंड सुनीता इज द मदर ऑफ अभय। अभय जो है हस्बैंड है नीना का और सुनीता जो है वो मदर है अभय की। पहले पहली लाइन सुन करो। अभय जो है वो हस्बैंड है नीना का, नीना जो है वो लड़की है तो सर्कल, और अभय जो है वो लड़का है। नीना और अभय जो है वो शादीशुदा है एक दूसरे से, ठीक है, हस्बैंड है अभय। आगे बोला सुनीता इज द मदर ऑफ अभय। सुनीता जो है वो मदर है अभय की, तो सुनीता ऊपर आएंगी, ये मदर है तो सर्कल। आगे बोला नीरज इज द सन ऑफ अभय। नीरज जो है अभय का बेटा है, अभय का बेटा नीचे आएगा जिसका नाम है नीरज, ये बेटा है तो ट्रायंगल। सोहन इज द अंकल ऑफ नीरज। सोहन जो है वो नीरज के अंकल है, अंकल यानी फादर के भाई, यानी अभय का भाई होगा सोहन, यहां पे बनेगा। अब क्या पता सोहन जो है मामा भी हो तो इस साइड भी बन सकता है, जरूरी नहीं है। अंकल का कई मतलब होते हैं ना, मामा भी होता है, चाचा भी होता है, ताऊ भी, तो वो डिपेंड करेगा। अभी हमने चाचा समझ के इस साइड बना दिया, अगर मामा होता तो फिर इसकी मम्मी के साइड बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर सोहन को यहाँ लिख दिया, इस साइड बना दिया, तो इसका मतलब हो जाएगा ये नीरज का मामा है, और उस साइड लिख दिया तो मतलब चाचा है, क्योंकि वो फादर के भाई बना दिए ना उस साइड, तो इस तरह से। हाउ इज सोहन जो रिलेटेड टू नीना, तो नीना से हमको सोहन तक जाना है। नीना यहां पर है और सोहन यहां पर है, कैसे देखिए, हस्बैंड, हस्बैंड के भाई क्या लगते हैं, देवर, ठीक है, देवर को ब्रदर इन लो, ब्रदर इन लो, ठीक है। अगर तुम इस साइड बना देते सोहन को तो भी सही आंसर आता, क्योंकि इस साइड हो जा साला, साला को भी ब्रदर इन लो ही बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी के अंदर तुमको दोनों चीजें लिखी मिलेंगी, देवर भी मिलेगा और साला भी मिलेगा, अगर हिंदी में क्वेश्चन आ रहा है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखो, इफ अर्पिता इज द ओनली डॉटर ऑफ प्रीतम्स वाइफ्स मदर हस्बैंड, यहां से करो, प्रीतम्स वाइफ बनाओ, प्रीतम, ठीक है, प्रीतम की वाइफ, यानी ये तो हस्बैंड होगा, फिर प्रीतम की वाइफ की मदर के हस्बैंड, ठीक है। अर्पिता इज द ओनली डॉटर ऑफ, अर्पिता जो है वो इनकी जो है इकलौती बेटी है। अब इनकी इकलौती बेटी तो ये है, ये है इसकी, यानी इसी का नाम क्या है, अर्पिता है, इसी का नाम अर्पिता है, ठीक है। देन हाउ इज अर्पिता रिलेटेड टू प्रीतम सन, प्रीतम के बेटे से, प्रीतम यहाँ है, प्रीतम का बेटा होगा यहाँ, प्रीतम के बेटे से अर्पिता कैसे रिलेटेड है, तो अर्पिता क्या होगी, इसकी मदर होगी ना, क्योंकि ये इसके फादर है प्रीतम, और प्रीतम की शादी हुई है अर्पिता से, तो ये हस्बैंड वाइफ है, ये इनका बेटा है, तो ये इसकी मम्मी हुई, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मदर, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट हो। नेक्स्ट देखेंगे 10th क्वेश्चन। अच्छा 10 से लेके 12 क्वेश्चन तक एक ही चीज के ऊपर बेस है, करते हैं। देयर आर 6 चिल्ड्रन, 6 बच्चे हैं, प्लेइंग फुटबॉल, जो कि फुटबॉल खेल रहे हैं, जिनका नाम ABCDEF है। ए एंड ई आर ब्रदर, ए और ई तो भाई हैं, ठीक है, ए और ई दोनों भाई हैं, तो दोनों ट्रायंगल के अंदर आगे भाई हैं, तो बीच में लाइन लगा दी। एफ इज द सिस्टर ऑफ ई, एफ जो है वो ई की सिस्टर है, सिस्टर है तो सर्कल में, सिस्टर है तो लाइन बीच में। सी इज द ओनली सन ऑफ एज अंकल, ए के अंकल, ए के अंकल यानी फादर के भाई बना लो, ए के अंकल, सी इज द ओनली सन ऑफ एज अंकल, ठीक है, ए के अंकल, ए का अंकल ये हो गया, इसका इकलौता बेटा कौन है, सी है, यानी ये इसका इकलौता बेटा सी यहां पे। बी एंड डी आर द डॉटर्स ऑफ द, बी और डी डॉटर्स हैं ऑफ द ब्रदर ऑफ सीज फादर, सी के फादर यानी ये
ठीक है, सी के फादर के ब्रदर, सी के फादर के ब्रदर यानी ये सी का फादर ये बेटे, इसके ब्रदर ये हैं, समझ में आ रहा है, सीक्वेंस में चलना पड़ेगा। इसकी दो डॉटर हैं बी और डी, डॉटर मीन्स बेटी, ठीक है, इसकी दो बेटियां कौन, बी और डी, यानी यहां पर बनाओ बी और डी, ठीक है। यानी ये जो पांच है ये भाई बहन है, समझ में आया, ये तो सगे पांच भाई बहन हो गए और ये हो गया इनका कजन, ठीक है, क्योंकि ये इसके अंकल का बेटा है। पूछा क्या है, हाउ इज सी रिलेटेड टू एफ, एफ से सी तक जाओ, एफ यहां है सी यहां है, तो इधर जाओगे तो क्या बनेगा, ये कजन बनेगा इसका, ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अगर यहां से इधर जाओगे तो ये कजन है इसका, इसके अंकल का बेटा है, ये अंकल का बेटा है। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर मेल, कितने जो बच्चे हैं वो मेल हैं, एक दो, दो हैं, तीन है, सॉरी, ए मेल है, सी मेल है और ई मेल है, एफ बी और डी जो है वो फीमेल है, तो 3 इसका आंसर है बी ऑप्शन। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए से डी तक जाओ, ए यहां है डी यहां है, ठीक है, ये इसकी क्या लगी, बहन लगी, क्योंकि ये सर्कल में है, डी जो है वो सर्कल में है, लड़की है, तो सिस्टर हो जाएगा आंसर, कर लेंगे। बस ये फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए, अगर ये बन गया तो आंसर सही आ जाएंगे, अगर उसमें गलती कर दी तो आंसर भी गलत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं, पहले फैमिली ट्री बनाएंगे और तीनों क्वेश्चन एक साथ सोल्व हो जाएंगे। क्या बोला, एक फैमिली है जिसमें 6 मेंबर्स हैं, पी क्यू आर एक्स वाई जेड, क्यू इज द सन ऑफ आर, देखिए स्टार्ट हो गया है, क्यू क्या है, सन है आर का, आर का जो सन है वो कौन है, क्यू है, तो ऐसे बनेगा, ठीक है। उसके बाद बट आर इज नॉट द मदर ऑफ क्यू, लेकिन आर जो है वो मदर नहीं है, मदर नहीं है तो फादर होंगे, ठीक है, मदर नहीं है तो फादर होंगे। पी एंड आर मैरिड कपल, पी और आर मैरिड कपल हैं, यानी पी यहां बनेगा, ये हस्बैंड है तो ये वाइफ हो जाएंगी। उसके बाद वाई इज द ब्रदर ऑफ आर, वाई जो है वो आर का ब्रदर है, आर यहां है, आर का ब्रदर होगा, इस साइड कौन है, वाई है, तो ट्रायंगल में क्योंकि ब्रदर है ना। एक्स इज द डॉटर ऑफ पी, एक्स जो है वो डॉटर है पी की, पी यहां है, पी की डॉटर में बेटी कौन है, एक्स है, तो एक्स यहां बन जाएगी, डॉटर है, ठीक है। अब पी और क्यू और एक्स क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे, ठीक है। जेड इज द ब्रदर ऑफ पी, जेड जो है वो पी का ब्रदर है, पी यहां है, पी का ब्रदर यहां बनेगा जेड। ये पूरा फैमिली ट्री बन गया, आप क्वेश्चंस के आंसर निकाल लेंगे। हु इज ब्रदर इन लो ऑफ आर, आर क्या ब्रदर इन लो, ठीक है, मतलब इसकी वाइफ का भाई जेड है, ठीक है, ये हो गया जेड आंसर। हाउ मैनी फीमेल मेंबर्स, सर्कल देखे कितने हैं, 1 2 2 हैं। विच ऑफ दीज इज अ पेयर ऑफ ब्रदर, पी और एक्स ब्रदर्स हैं, पी और एक्स ब्रदर्स हैं, क्या ब्रदर्स कहां से हैं बेटे, ये तो मदर और वो है ना डॉटर, मदर और डॉटर है पी और एक्स, तो ब्रदर पूछा है। पी और जेड ब्रदर्स बेटे, दोनों भाई होने चाहिए, पी क्या ब्रदर है, ये तो लड़की है ना, ब्रदर कैसे हो जाएगी, ये भी नहीं है। क्यू एंड एक्स, क्यू यहां पर एक्स यहां पे, एक्स लड़की हो गई तो ये भी नहीं होगा। आर एंड वाई, आर यहां पे है वाई है, दोनों लड़के हैं दोनों भाई हैं, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। समझ में आ गए 15 के 15 क्वेश्चन। तो आज की इस वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।